होता ये है कि इंग्लिश की टाइपिंग में नॉर्मली स्पीड 50 से 60 तक बढ़ जाती है। अब अगर आपकी स्पीड 25 या 30 के आसपास रुक गई है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या हो सकती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। 3 पॉइंट की हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फिंगर्स की पोजीशन एंड फिंगर्स की मूवमेंट। तो पोजीशन तो आपको पता होगा, पोजीशन आप सही बना लेते हैं। लाइक इस तरह से आपने अपने फिंगर्स को रख लिया और राइट हैंड के थंब से आप स्पेस बार का यूज़ करेंगे। आपको पोजीशन सही पता है, लेकिन मूवमेंट में कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, कहाँ कहाँ गलती होती है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो गलती कहाँ होती है? गलती होती है सबसे ज़्यादा इंग्लिश की टाइपिंग में लेफ्ट हैंड साइड के लिटिल फिंगर से हम शिफ्ट की के साथ में जेड का भी यूज़ करते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसा भी करते हैं कि इसी फिंगर से शिफ्ट की का यूज़ करेंगे और इसी फिंगर से हम जेड को प्रेस करेंगे, तो वो चीज़ गलत होती है। आपको कभी भी जेड को लिटिल फिंगर से प्रेस नहीं करना है, आपको हमेशा रिंग फिंगर का यूज़ करना है जो एस पर रहती है। तो जो फिंगर एस पर रहती है यही आपकी जाती है नीचे जेड पर। जो लिटिल फिंगर है आपकी वो ए से जाती है शिफ्ट पर। इसका यूज़ केवल शिफ्ट की को प्रेस करने के लिए करना है। आगे लेफ्ट हैंड साइड की तरह राइट हैंड साइड में भी कुछ की ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। कौन कौन सी की होती हैं? एक शिफ्ट, दूसरा स्लैश, तीसरा फुल स्टॉप और चौथा आपकी कॉमा की। इनमें से 3 की यानी कि शिफ्ट की, स्लैश और फुल स्टॉप, इसके लिए आपको केवल एक ही फिंगर का यूज़ करना है, वो है आपकी लिटिल फिंगर राइट हैंड साइड की, जो आपकी रहती है सेमी कॉलन पर। और एक जो बचा कॉमा, उसके लिए आपको करना होगा रिंग फिंगर का यूज़ जो आपकी एल पर रहती है। इसके अलावा एम के लिए मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से आप प्रेस करेंगे एन को। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी और की के लिए गलत फिंगर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ मैं प्रेस करके बताता हूँ। जैसे कि हमने लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस किया और यहाँ से प्रेस किया ए, तो आपका कैपिटल ए प्रेस होके आ गया। अब नीचे आपकी है स्लैश, तो स्लैश के लिए लिटिल फिंगर का ही यूज़ करेंगे, ये आपका स्लैश आ गया। और इसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के लिए भी लिटिल फिंगर का ही यूज़ करेंगे जो इस तरह से आएगा। अब आपको कॉमा लगाना है, तो कॉमा के लिए आप यूज़ करेंगे रिंग फिंगर का, यानी कि रिंग फिंगर का इस तरह से कॉमा लगाएंगे। और फिर एम प्रेस करने के लिए आप मिडिल फिंगर का यूज़ करेंगे और फिर एन प्रेस करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको जिस की के लिए जो फिंगर बनी है उसी का यूज़ करना होगा। अगर आप अदर फिंगर का यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं रोक देगा और कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सही फिंगर की मूवमेंट सही की पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ हमने अपना एक पॉइंट कवर कर लिया जो है फिंगर की सभी मूवमेंट। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आप देख कहाँ रहे हैं। मतलब टाइपिंग करते टाइम आपके देखने के लिए 3 जगह हो सकती हैं, एक आपकी स्क्रीन, एक आपका कीबोर्ड और तीसरा आपका हो सकता है आपका मैटर। तो जो भी मैटर आप टाइप कर रहे हैं उस मैटर को आप हमेशा सबसे ज़्यादा देखेंगे। कीबोर्ड आपको कभी नहीं देखना है, स्क्रीन आपको देखनी है 10 से 15 सेकंड के बाद। मतलब टाइपिंग हो क्या आ रही है आपकी या नहीं हो रही है, बस इतना ही आपको देखना है। उसके अलावा आपको स्क्रीन नहीं देखनी है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते समय। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे ज़्यादा मतलब टाइम आपको अपने मैटर पर देना है। आप चाहे ऑफलाइन टाइपिंग कर रहे हो चाहे ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हो, फोकस आपका मैटर पर ही रहना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक छोटे से पैराग्राफ की टाइपिंग करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से और कितने आराम से टाइपिंग करनी है। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ आपने देखा
जैसे कि इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ लिखा, इट मे बी पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और अदर सेकुलर स्फीयर्स मेक पास मास अपील टू ए क्राउड एंड ट्राई टू मूव बाय रेटोरिक एंड इन्फ्लुएंस बाय इट्स थॉट्स बट इट इज़ क्वाइट इनफेक्टिव। तो इतने पैराग्राफ में मेरे केवल एक ही जगह पर गलती हुई है, वो है इनफेक्टिव में। तो इस तरह से आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी मिस्टेक्स कम से कम होंगी। अगर मिस्टेक आपकी कम होंगी तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि आप जब टाइपिंग करते हैं तो आप बैक स्पेस का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो बैक स्पेस का यूज़ आप जब भी करेंगे वो आपकी स्पीड को कम ही करेगा, डिक्रीज़ ही करेगा, और वो कहीं न कहीं आपकी जो कांस्टेंट स्पीड है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, जैसे कि तीसरा पॉइंट ये भी है कि मैंने अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की को ही निकाल दिया है। मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं बैक स्पेस की को यूज़ करूँ। इसी तरह से आपको भी करना होगा कि अपने कीबोर्ड से आप बैक स्पेस की को निकाल दें। ये डिटैचेबल होता है, आप आराम से इसे बाद में जब ज़रूरत पड़े तो लगा भी सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें तब उस समय पे आप बैक स्पेस की को ज़रूर निकाल दें, और इस तरह से बहुत ही आराम से प्रैक्टिस करें कि आपकी स्पीड चाहे कम हो, चाहे कितनी भी कम हो, बस आपको एक्यूरेसी रखनी है आपकी 100%। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप 100% एक्यूरेसी नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। आपको अपने एक्यूरेसी बढ़ाने पर फोकस करना है। अगर एक दो गलती हो भी जाती हैं स्टार्टिंग में या कभी भी, तो आपको उससे घबराना नहीं है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं आ पाती है। 98 या 99% भी अगर आप एक्यूरेसी निकाल लेते हैं तो वो भी आपके लिए क्वाइट इनफ है। आप उसमें भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं या अपनी स्पीड को 50-60 तक बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो आपकी लोअर रो में जो कुछ कीज़ हैं जैसे कि Z, X की और इधर से स्लैश, फुल स्टॉप और कॉमा की, इन की के लिए आप सही फिंगर का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया कि जब आप ऑफलाइन टाइपिंग करें, मतलब जब आप मैटर को देख के टाइपिंग करें, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैटर पर ही होना चाहिए। स्क्रीन पर कभी भी फोकस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस करने के टाइम पर स्क्रीन पर कभी फोकस नहीं करना चाहिए। वो बाद की बात होती है, जब आप सीख जाते हैं टाइपिंग तब आप स्क्रीन को देख सकते हैं कि आप क्या टाइपिंग होके आ रहा है, वो बाद में देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि आपको बैक स्पेस की को निकाल के रख देना है साइड में। आपको हमेशा बिना बैक स्पेस के ही अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको हेल्प मिलती है आपको एक्यूरेसी को बढ़ाने में, क्योंकि आपका माइंड फिर उस समय बंद जाता है एक टाइप से। उसको पता होता है कि बैक स्पेस की नहीं है, अपने आप ही गलती कम से कम करेंगे। मेरी बताई हुई 3 बातों को ध्यान में रखकर जब आप टाइपिंग करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ गई है। टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकेगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा या आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।